बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे ये माज़रत करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में, तो इसलिए ऐसे डिफरेंट रंग नज़र आएंगे आपको। तो इसका ये नहीं कि मेरे चेहरे पर कुछ चीज़ लगी हुई है या कोई और चीज़ खराबियाँ हैं, ये इट्स ऑल ड्यू टू द प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर। तो अक्सर आई अपोलोजाइज फॉर दैट। दूसरी बात यह है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ, असल में पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि व्हाट इफ़ इंडिया टेक्स ओवर पीओजे के, तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा और क्या हम लोग उनके खिलाफ जहाद करेंगे वगैरह वगैरह। उस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आया और मैं सिर्फ दो जो है ना ये आदमी के जो कमेंट्स है उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के एक डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। तो वो काफ़ी मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हो जाए तो वो दिन यौम-ए निजात होगा। अब जो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ दैट इज़ कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हुई हैं एंड पीपल आर सफरिंग ऑन दिस साइड टेरिबली एंड जब इंडिया इफ टेक ओवर और सारा कश्मीर जम्मू कश्मीर यूनाइट हो जाएगा तो ये यौम निजात होगा, ये जैसे डी डे होगा। हाँ, और लोगों की मुसीबत जो है उसमें कमी आ जाएगी। So that is one comment and I thought it was very important comment। भाई एटलीस्ट इस आदमी में ये जरूरत है, ये हिम्मत है, उसने ये कह दिया कि यहाँ पर लोग सफरिंग कर रहे हैं, इंडिया अगर टेक ओवर करेगा एक तो ये उसको लीगल स्टेटस भी बनता है इंडिया का विद रिगार्ड टू JNK जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का पाकिस्तान हैज़ नो लीगल स्टैंडिंग एट ऑल। तो गालिबन उसने पूरी इस तरीके से बात की है। दूसरे साहब हैं, उनका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल किया मुझशे। इनका नाम आसिफ खान साहब है। सोशल मीडिया में उन्होंने मुझे सवाल किया है, मैं उसको सवाल को पढ़कर आपको पेश करता हूँ। कहते हैं, शबीर साहब अस्सलाम, आई लिसन टू योर प्रोग्राम व्हेन आई कैन। योर टॉपिक टुडे वाज व्हाट इफ इंडिया टेक्स ओवर होल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट as raised by one of your other listeners. During your submission, you said the Maharaja acceded to India. Has anyone ever seen this accession document? If Jammu and Kashmir is legally part of India, as it claims, why has it not taken its case to ICJ, International Court of Justice, against Pakistan, to obtain a legal decision from an international court to eject the illegal occupier Pakistan? वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मेरे ख्याल में आसिफ खान साहब को पता होगा, पढ़े लिखे नज़र आते हैं, अंग्रेजी उनकी अच्छी है, लेकिन शायद उनको ये पता होगा कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ है ना जस्टिस, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे बड़ा इदारा है, हाईएस्ट इदारा, हाईएस्ट ऑर्गन इन इंटरनेशनल मैटर्स। वो ICJ नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो आप ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया हुआ है उसको छोड़कर इंडिया जो है उसके नीचे दर्जे का जो अदारा है उसमें आ जाए, कम से कम मैं तो नहीं समझता कि ये कॉमन सेंस होगी। आपका अपना भी हुआ है, मेरा अपना भी हुआ है। तो वैसे आप किसी से भी पूछ रहे हैं तो वो आपको यही कहेगा कि ये प्रॉब्लम इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स जो हैं एक्सेशन का, ये प्रॉब्लम आपको है या मुझे है या पाकिस्तान को है। पाकिस्तान ने कहा था कि ये जो है ना एक्सेशन ठीक नहीं हुई। अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी, ये ठीक नहीं हुई, तो वो ICJ में ले जाते ना इंडिया को, क्यों नहीं लेकर के? उनको पता था कि दे विल लूज, अभी भी ले जाए ना। जहाँ तक डॉक्यूमेंट का ताल्लुक है, इस पर किसी ने कभी इतराज नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि आप कभी यहाँ, ये भी बाद की बात है, यानी वेरी वेरी फ्यू डेकेड्स बैक इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी एक्सेशन हुई नहीं थी। वो एक अंग्रेज ने किताबें लिखी थी, तो उसने कह दिया था जी नहीं, उस वक्त महाराजा इधर था, तो वो फौज इधर जा रही थी, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। वो टाइम टेबल ना बनाया हुआ था उन्होंने, ये इस तरीके से हुआ था। पहले कभी भी किसी ने क्या सिक्योरिटी काउंसिल के किसी आदमी ने, जो जो भी मुल्क थे, किसी ने कहा था ये एक्सेशन नहीं हुई? क्या उसके बाद भी कभी किसी ने कुछ कहा है कि ये एक्सेशन नहीं हुई? अगर आप एक साफ़ी को या एक राइटर को पैसे देते हैं, टन्स ऑफ मनी, उसको जो बोलेंगे वो लिख देगा। लिखते हैं लोग इस तरीके से। देयर आर पीपल हु राइट बाय टेकिंग मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज।
तो उसको उसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं। तो अगर यही बात है तो चलो जी, आईसीजे को छोड़ते हैं, ये तो छोटा दायरा ना। जिस दायरे में ये केस था, आई सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो पाकिस्तान को बोले वहां पर कह देना कि भाई इंडिया का ये केस है, ये फ्रॉड पर है, ये झूठा है, इसके पास एक्सेशन ट्रीटी नहीं है, तो अब मसला हल हो जाएगा। अगर आपको, मुझे नहीं पता कि आपके मैं आप मेंटली प्रो इंडिपेंडेंट हैं या प्रो पाकिस्तान हैं। अगर प्रो इंडिपेंडेंट हैं, उसमें भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की टोपी पहनी हुई है, लेकिन बेसिकली दे आर प्रमोटिंग, प्रोजेक्टिंग एंड एडवांसिंग द एजेंडा ऑफ इस्लामाबाद। आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड। आई स्टैंड फॉर यूनिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस। पीपल डोंट लाइक दिस, मैनी पीपल लाइक इट, मैनी पीपल डोंट लाइक इट। लेकिन मैं अपने व्यू पेश करता हूँ, मैं नहीं कहता कि जो मेरे व्यूज हैं सारे उसको फॉलो करें। लेकिन अगर आपका किसी जगह पर कुछ लिटिल बिट से है, या जिस जगह आपने ये मसला उठाया है, जिस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो उठाया आपने मसला, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूँ कि ऐसी ऐसी वाहियात बातें आ जाती हैं, ऐसे ऐसे नॉनसेंस बातें आ जाती हैं। उनको तो जवाब देना भी मैं पसंद नहीं करता, मैं तो कमेंट भी नहीं करता। अक्सर लोगों के भी ना, जो फजूल बातें करते हैं, उनके पास फजूल टाइम है तो वो करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ जाते हैं जिनका जम्मू कश्मीर से कोई मसला तल्लुक ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनका तल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जो जो वादी कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं, ठीक है, या इन्वर्टेड कोमा कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि मसला जम्मू कश्मीर है क्या। तो ये इस तरह के लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई इलाज नहीं है इनका। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि आप, अगर आपके पास कोई एक्सेस है टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, किसी जगह कुछ से है, तो उनको बोलें दे गो टू सिक्योरिटी काउंसिल। For your information, you know that Pakistan cannot do it. Yes, you know that Pakistan is illegal occupier. You know कि पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों पर अमल करने से इनकार कर दिया था, और हम लोगों को प्रोपेगेंडे के तौर पर कह दिया था कि आप लोग आज़ाद हैं। एक तो ये प्रोपेगेंडा हो गया, इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पर अमल नहीं किया। 13 अगस्त की जो करारदाद है 1948 की, क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान हैज टू विथड्रॉ, यानी सिक्योरिटी काउंसिल जो कि हाईएस्ट ऑर्गन इन इंटरनेशनल मैटर्स, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान हैज टू विथड्रॉ ऑल द फोर्सेस, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से। और जब ये विड्रॉल हो जाएगा, एंड द सिक्योरिटी काउंसिल या कमीशन जो ऑफ इंडिया जो बनाया था, इंडिया पाकिस्तान के लिए कमीशन बनाया था सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो अगर वो एक्सेप्ट करता है, सेटिस्फाइड है, देन इंडिया विल बिगिन टू विदड्रॉ बल्क ऑफ द फोर्स, यानी कि वो फौज का अक्सरियती हिस्सा निकालेगा। अगर पाकिस्तान को कह दिया गया है कि आपने सारी फौजें निकाल दी हैं, ठीक है, इसलिए क्यों क्यों कहा गया था, इसलिए कि उनको पता था कि पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है दैट वाज इलीगल, ठीक है, तो इसलिए उनको कहा गया कि आप सारी फौजें निकालें। जो हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस थी वो इलीगल की तरफ परसीव नहीं की गई, तस्वर नहीं की गई, इसलिए उनको कहा गया कि आप स्थिति सा निकाल लें, बाकी फौज रखें फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस। तो यू टेल मी कि किस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या सिक्योरिटी काउंसिल ने किसके हक में फैसला किया ये? यस, ये गलती हुई है माउंटबेटन से, जानबूझ कर कराई गई है ये गलती माउंटबेटन ने, और उसके जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, नेहरू से ये कराई गई है। देयर वाज नो नीड फॉर नेहरू टू टेक इट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जिस चैप्टर के तहत लेकर गए थे वो तो फजूल चीज़ थी। इट इज़ डिस्कशन होती है, अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते आप, ठीक है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, या आपको जो भी हैं माहिती हैं, जहाँ भी आपकी एक्सेस है, आप पाकिस्तान वालों को बोलें, दफ्तर खाजा को बोलें कि वो जाकर सिक्योरिटी काउंसिल में कहें जी कि इंडिया के पास एक्सेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में डील कर लें इसको। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर शिमला माहिदा, वो जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत से थी ना, वो भी खत्म हो चुकी है। आप इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या जनरल असेंबली, यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जाकर कोई भी तो तकरीर कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। सिक्योरिटी काउंसिल में आपका पाकिस्तान नहीं लेकर जा सकता, सॉरी मैं आपका कह रहा हूँ, हो सकता है आप जम्मू कश्मीर के से तक रखते हूँ, मैं उस सेंस में आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं कर लेके जा सकता, ठीक है। आप हो सकता है जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर आपका है, ठीक है जी। आइडियोलॉजिकली वेयर यू स्टैंड आई डोंट नो। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेकर जाएगा, इसलिए कि उनको पता है कि व्हाट इज वेटिंग देयर। उनके पास तो किसी तरह की सपोर्ट ही नहीं है इंटरनेशनल मैटर्स में। तो इसलिए ऐसे मैं भाई आपको ये कहूँगा, लीगल जहाँ तक स्टैंडिंग है वो पाकिस्तान की नहीं है। अगर आप इंडिया को रगड़ा देना चाहते हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपका पूरा हक है। हाँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है,
उसकी मैंने एक बारी दर्जनों बार मजम्मत की है, ठीक है। लेकिन हमें वी हैव टू लुक एट द कॉजेज ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अगर तो जो कुछ 90 के बाद हुआ, 89 के बाद हुआ है, अगर ये 85 में, 88 में या इससे पहले होता रहा है, या 80 में होता रहा है, या 75 में होता रहा है, फिर तो मैं हम कहेंगे कि इंडिया वाले बड़े गलत जुल्म कर रहे हैं। लेकिन ये सारा उस वक्त शुरू हुआ 88 के बाद या 89 के बाद, जब पाकिस्तान से बंदूक लेकर कश्मीरियों ने हिंदुस्तानियों को मारना शुरू कर दिया, हिंदुस्तानी फौज पर हमले किए। तो दुनिया की कोई भी फौज वह खामोशी से ये नहीं कहेगी कि क्योंकि आपने पाकिस्तान से बंदूक ली है, आईएसआई से ट्रेनिंग ली है, आईएसआई से पैसे लिए हैं, इसलिए आपको आपको खुली छुट्टी है कि आप जिसको चाहें गोली मार दें। इट डजंट हैपन इन रियल वर्ल्ड। आई होप कि आई हैव पुट माय मैसेज अक्रॉस टू यू एंड ऑल दोज हु जो उसको समझना चाहते हैं। अगर कोई नहीं समझना चाहता तो आई कांट हेल्प दैट, ठीक है ना। मैंने अपनी बातें करनी है, और मैं जो बात करूंगा दलील से करूंगा, विद एविडेंस करूंगा। अगर किसी और को कोई सवाल करना है, मेरे पास सवाल बहुत हैं, लेकिन लंबा मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता। आई लीव इट एट दैट, एंड यू आर वेलकम टू एग्री और डिसएग्री विद मी। और अगर आप कोई सवाल मजीद करना चाहते हैं इस पर, यू आर वेलकम, एंड आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।